देश में आज से टोल के नियमों को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें हाईवे और एक्सप्रेस वे पर सफर करना अब आज से महंगा हो जाएगा। नई दरें बीती रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं। ये दरें लागू होने के बाद हाईवे पर चलने वाले अब राहगीरों को ज्यादा रकम चुकानी होगी, कम से कम 5 रुपए और इससे ज्यादा 5% तक अतिरिक्त टोल टैक्स देना पड़ेगा। टोल टैक्स बढ़ने के बाद महंगाई भी बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका सीधा असर आम व्यक्ति की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं रास्तों से रोजमर्रा की चीजें भी गुजरती हैं। तो ऐसे में महंगाई बढ़ेगी, आपकी जेब पर असर पड़ेगा, टोल की दरें बढ़ेंगी, गाड़ियां चलाने वालों पर भी इसका बड़ा असर होगा। NHAI ने 31 मार्च की आधी रात से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। ये बढ़ोतरी साल में दूसरी बार हो रही है। इससे पहले जून 2024 में टोल की दरों में बढ़ोतरी की गई थी। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ हैं, हापुड़ से विपिन गिरी हमारे साथ है और भदोई से दिनेश पटेल हमारे साथ हैं। तीनों के पास जाएंगे और जल्दी से इस खबर पर अपडेट लेंगे। सबसे पहले चलते हैं राजधानी लखनऊ, ऋषभ मणि त्रिपाठी और जानकारी देंगे। ऋषभ मणि, टोल टैक्स महंगा हो जाना मतलब सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर असर पड़ना, क्योंकि इन्हीं रास्तों से रोजमर्रा की चीजें जो है वो गुजरती हैं, ट्रक्स गुजरते हैं। अब जब ट्रक्स को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे तो इसका असर सीधे तौर पर लोगों की जेब पर पड़ेगा। आप इस समय कहां मौजूद हैं और इस पर क्या अपडेट्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कंचन, देखिए, इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ को अयोध्या से जोड़ने वाला जो हाईवे है, जिसको लखनऊ अयोध्या हाईवे कहा जाता है, मैं लखनऊ अयोध्या हाईवे पर मौजूद हूं। अहमदपुर टोल जो लखनऊ से अयोध्या की ओर बढ़ते हैं, तो जो पहला टोल है उसको अहमदपुर टोल कहा जाता है। मैं इस वक्त अहमदपुर टोल पर मौजूद हूं और यहाँ पर जो छोटे वाहन हैं, जिनको हम जो कार हैं, जीप हैं, वैन हैं, उसमें 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जो छोटे कमर्शियल वाहन हैं उनमें 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और जो बड़े कमर्शियल वाहन हैं 15 रुपए की, जो बसेज हैं यूपी रोडवेज की या जो प्राइवेट बसेज में उनमें 15 रुपए की, और जो बड़े कमर्शियल वाहन हैं उनमें 25 से 30 रुपए तक की वृद्धि की गई है। जो ओवर साइज व्हीकल है उसमें अलग वृद्धि की गई है। तो अब देखिए, नई दरें रात से ही लागू हो गई हैं, उनसे वसूली शुरू हो गई है। जो सरकारी वाहन है, देखिए सरकारी वाहन है, इनका एक अलग सिस्टम है। ये सारे नंबर फीड हैं, ये टोल फ्री हैं, लिहाजा अब इनके ऊपर तो ये सारी जो टोल की दरें बढ़ाई गई इनके ऊपर लागू नहीं होती हैं, लेकिन बाकी लोगों के ऊपर ये दरें लागू हो गई। जाहिर सी बात है, जब कमर्शियल भाड़ा बढ़ेगा, माल भाड़ा बढ़ेगा, तो उसका असर महंगाई पर भी पड़ेगा, चीजें महंगी होंगी। हमारे साथ टोल प्लाजा के एम्प्लॉय भी है। ये आपकी ये दरें कब से बढ़ गई? आपने लेना शुरू कर दिया है? 1/4/2025 मध्य रात्रि से तो सबकी दरें बढ़ा दी गई हैं? सबकी दरें बढ़ा दी गई। तो आपने कैसे सूचित किया? यहाँ लोगों को कैसे पता चलेगा? लोगों को बताया गया है, 2-4 दिन पहले ही बता दिया गया है, 1 अप्रैल से आपका टोल टैक्स बढ़ा पूरा यूपी में। और ये जो आसपास के यहाँ रहने वाले लोग हैं, उनका जो मंथली पास होता है वो अब किस रेट में रहेगा? वो मंथली पास पहले 340 रुपए था, 350 रुपए हो गया है। 10 रुपए बढ़ाया गया है मंथली पास। मंथली पास भी बढ़ा दिया गया है 10 रुपए। तो अब अभी जो आने जाने वाले लोग हैं या कमर्शियल वाहन, किसी की ओर से कोई विरोध कुछ कहा सुना नहीं? कोई विरोध नहीं। सबको मालूम है कि हर अप्रैल में टोल टैक्स की दरें बढ़ी जाती है। तो कंचन, आप देख सकते हैं जो यहाँ के मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी ये कहना है कि सब लोग इसका पालन करते हैं, सबको बताया जा चुका है, लिहाजा वो सब इसका पालन कर रहे हैं। और जैसा मैं पहले भी कह रहा था, कमर्शियल भाड़ा जैसे ही बढ़ेगा तो उसका असर कहीं ना कहीं जब चीजों के महंगे होने में दिखाई देगा, तौर पर लोगों की जेब पर इसका असर पड़ेगा। और 3 से 5% की वृद्धि बीती रात से जो की गई है वो लागू भी कर दी गई है टोल टैक्स टोल प्लाजाओं पर। हापुड़ चलते हैं, विपिन हमें जानकारी देंगे इस पर। विपिन, आप इस समय किस टोल प्लाजा पर मौजूद हैं? क्या यहाँ पर भी बीती रात 12 बजे के बाद से जो दरें बढ़ाई गई हैं टोल टैक्स को लेकर वो लागू कर दी गई हैं? और लोग का जो आसपास के लोग यहाँ पर आपके मौजूद हैं या जो वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं, उन लोगों का क्या कहना है? क्या वो इन बड़ी दरों से इनका समर्थन कर रहे हैं? देखिए जी, बिल्कुल, बीती रात से 12 बजे से ये टोल की दरें 5%
हापुड़ जनपद में बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर खड़े हुए हैं और छिजारची टोल प्लाजा है। हापुड़ जनपद की बात करें तो हापुड़ जनपद में 3 टोल प्लाजा है जिनसे 40 से अधिक हजार वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं और अब 5% की बढ़ोतरी हो गई है टोल प्लाजा पर। आप देखिए ये छिजारची टोल प्लाजा है यहाँ पर, जहाँ पर बीती रात से ही 5% की बढ़ोतरी हुई है। अब माना जा रहा है कि जिस तरह से टोल प्लाजा पर जो टोल टैक्स बढ़ा है उसको लेकर अब जैसे कमर्शियल वाहन है तो महंगाई बढ़ेगी, वो टोल टैक्स बढ़ने के साथ ही महंगाई भी बढ़ेगी। कुछ लोग भी उनसे बातचीत की कोशिश करते हैं, जो कार चालक है उनसे बातचीत की कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे, 5% टोल की दरें बढ़ा दी गई हैं। सर कब से बढ़ी है? बीती रात से 5% बढ़ गया है। तो सर महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है दिन प्रतिदिन। क्या असर पड़ने वाला है आपकी जेब पर? सर जेब पर तो 5% का असर पड़ेगा ही। अब लगभग ये लगा लो पर डे 10 रुपए का असर तो पड़ गया। 300 रुपए में 15 रुपए महीने का। हाँ रोज का 15 रुपए रोज का असर पड़ गया। तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है। तो देखिए बिल्कुल जो कार चालक है उनका कहना है कि महंगाई बढ़ेगी, इससे कमर्शियल वाहनों पर भी ये टोल टैक्स बढ़ाया गया है और जो निजी कारें हैं, जो हापुड़ मेरठ तमाम जो इधर से लोग निकलते हैं उनको भी अब बढ़े हुए टोल टैक्स की दरें चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल। अब देखिए बहुत से लोगों को तो इस बारे में जानकारी भी नहीं है, जैसा कि विपिन आप इस शख्स से बात कर रहे थे, इसीलिए हम ये खबर बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखा रहे हैं ताकि लोगों को जानकारी हो जाए और ये बड़ी दरें जो बीती रात से लागू की गई है इस पर जानकारी ले लें। भदोही चलते हैं, दिनेश पटेल इस पर और जानकारी देंगे। दिनेश, आपके टोल पर मौजूद है इस समय, बढ़ी हुई दरें लागू कर दी गई हैं, टोल कर्मियों का क्या कहना है, यहाँ से गुजरने वाले वाहनों का कहना है, सरकार के इस कदम की वो सराहना कर रहे हैं या फिर नहीं? वैसे महंगाई बढ़ेगी लेकिन ये कदम उठाना जरूरी भी हो जाता है ताकि आने वाले जो और चीजों के ऊपर बेहतर काम किया जा सके, जिससे यहां पर से बचत निकाली जा सके। देखिए मैं इस समय भदोही के लालानगर टोल प्लाजा पर मौजूद हूं। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाला यह टोल प्लाजा है और यह एक ऐसा टोल प्लाजा है जो इस रूट का सबसे महंगा टोल प्लाजा है। यहां पर अब मध्य रात्रि से एक कार का जो टोल है वो 235 रुपया लिया जाएगा। 3 से 5% की टोल में वृद्धि की गई है। वहीं हल्के जो वाणिज्यिक वाहन हैं उनका 370 रुपये की जगह 380 और दूरी के ट्रक और बस का 770 की जगह 800 रुपया। वहीं जो मशीनरी वाहन है उनका 1210 की जगह 1250 रुपया यहाँ पर मध्य रात्रि से टोल लिया जा रहा है। आपको बता दें कि लालानगर जो टोल प्लाजा है इसको सबसे बड़ा टोल प्लाजा कहा जाता है क्योंकि यह देश की राजधानी को कलकत्ता से जोड़ रहा है और इस टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। जिस तरह से जो टोल की दरें बढ़ी हैं उससे जरूर महंगाई पे असर पड़ेगा और पहले से भी ये टोल काफी महंगा था और अब जिस तरह से ये 3 से 5% की वृद्धि हुई है उससे और वाहन चालकों की जेब पर बड़ा असर दिखेगा। जी ठीक है, तो अब हाईवे पर निकलने वाली गाड़ियों को जानकारी लेनी होगी क्योंकि अब पहले से ज्यादा टोल चुकाना होगा, जिनकी नई दरें जो है वो बीती रात से लागू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर जहां पर न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई है। उत्तराखंड के 4 जिलों में 17 जगहों के नाम बदले गए हैं, जिनमें देहरादून के मियांवाला का नाम अब रामजी वाला होगा। उधम सिंह नगर की नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का नाम अब कौशल्यापुरी होगा। हरिद्वार के सलेमपुर का नाम शूरसेन नगर होगा। हरिद्वार के औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर होगा। वो लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। 17 शहर हैं, माफ कीजिए 17 जगह हैं ये और 4 जिले हैं। इन 4 जिलों की 17 जगहों के नाम बदले गए हैं, जिनकी लंबे समय से मांग की जा रही थी नाम बदलने की और अब ये काम धामी सरकार ने कर दिखाया है। इस पर आपको बताएंगे। सीएम धामी ने कहा है कि भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप ही नाम बदले गए हैं। हालांकि विपक्ष ने इस मुद्दे का पुरजोर विरोध किया, लेकिन उसके चलते भी सरकार ने ये काम कर दिखाया। 17 जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। अभी कुछ और नाम है जिनके बदले जाने हैं जगहों के, लेकिन आप देख सकते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कहां पर किन 4 जिलों में नाम बदले गए हैं, जो कि 17 जगह हैं जिनके नाम अब भारतीय संस्कृति से जुड़ते हुए, भारतीय विरासत से जुड़ते हुए कर दिए गए हैं। और आइए बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल की। संसद में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसे संसद में 2 अप्रैल को वक्फ पर बिल आ सकता है। कल संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि संसद के मौजूदा सत्र में ही वक्फ बिल लाया जाएगा। और बड़ी जानकारी ये है
कि दोपहर 12:30 बजे संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। 2 अप्रैल को संसद में होने वाले कामकाज का समय निर्धारित होगा। इसी बैठक में वक्फ बिल की टाइमिंग भी तय होगी। तो वक्फ संशोधन बिल जिसको लेकर लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है, विरोध करते हुए एकजुट अपने सुर करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन भी किया जा रहा है। लेकिन इस पर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि बिजनेस एडवाइजरी आज कमेटी की तरफ से इस पर बैठक होने वाली है, जिस पर अब कल जो ये बिल पेश होगा उससे पहले आज इसके ऊपर एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी। वक्फ बिल पर सियासी संग्राम हालांकि थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत से मुस्लिम संगठन इस बिल के समर्थन में है, तो वहीं वक्फ बिल के विरोध में भी कई मुस्लिम संगठन और कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो जंतर मंतर पर अपना विरोध दर्ज भी करा रही हैं। लेकिन कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, कल पेश हो सकता है वक्फ बिल। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल संसद में 2 अप्रैल को पेश हो सकता है। मोदी सरकार 2 अप्रैल को संसद में बिल पेश कर सकती है। बिल का मुस्लिम संगठन समेत विपक्ष विरोध कर रहा है। वहीं AIMPLB ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बिल का समर्थन न करने की अपील की। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी से खासकर अपील की है कि आपको एक सेकुलर चेहरा समझा जाता है और आपको मुसलमान भी बड़ी तादाद में वोट देते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों के साथ होने वाली इस नाइंसाफी का साथ नहीं दें। वहीं अजमेर दरगाह से चीफ ने वक्फ बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल में संशोधन समय की मांग है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये ऐसे मत। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा JPC में ये बिल दिया। JPC ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि विरोध करने वाले वही लोग हैं जो वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये वक्फ का विरोध करने वाला कौन लोग है? जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई गई JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि बहुत सारे मौलाना भी वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय होगा बिल कब पेश होगा। इसका फायदा पूरे देश को मिलेगा। हमने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, रिपोर्ट अडॉप्ट कर ली गई है। अब सरकार को ने कहा भी कि हम इसको बिल लेकर के आएंगे। अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी स्पीकर साहब की अध्यक्षता में है। अगले 4 दिन में जब एजेंडा फिक्स कर देंगे तो सरकार बिल लेके आएगी, पास होगी। ईद के मौके पर वक्फ का विरोध करने वालों पर BJP नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि अगर सियासत करनी है तो जंतर मंतर जाइए। मस्जिद इबादत की जगह है, सियासत की नहीं। इबादत में सियासत की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको सियासत करना है तो जाओ जंतर मंतर। मस्जिद में आगे काला पट्टी बांधना ये इबादत नहीं है।
सियासत है, क्योंकि गुमराह कर रहे हो सरकार के खिलाफ। वक्फ संशोधन बिल संसद के पिछले सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के चलते बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। वक्फ बिल को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई में जेपीसी गठित की गई थी। अब इसे संशोधन के साथ 2 अप्रैल को सदन में फिर से पेश किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। औरंगजेब विवाद पर आरएसएस नेता भैयाजी जोशी का बड़ा बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब का मुद्दा बेवजह उठाया गया। उसकी तो मृत्यु यहां हुई तो कब्र यहां बनी। इसकी श्रद्धा है वो उस कब्र पर जाए। भैयाजी जोशी ने कहा है कि हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। देखिए, औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, अब उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, कोई श्रद्धा है वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी, तो वो तो है भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। देश भर में नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है और नवरात्रि के त्योहार के बीच में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने ऐसा बयान दिया है जिस पर अब विवाद हो सकता है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि नवरात्रि के दौरान ऐसे लोगों से पूजा का सामान ना खरीदें जो हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। इसके लिए उन्होंने पवित्रता का हवाला दिया है। आपको सुनाते हैं उनका बयान, सुनिए। अभी देखो नवरात्रे चल रहे हैं, यहां पवित्रता का बड़ा ध्यान रखना। जो भी देवी को फल फूल मिष्ठान दक्षिणा जो भी चढ़ा रहे हो, जेवर इत्यादि, उन्हीं जगहों से लेने चाहिए जो देवी को मानते हो, राम जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो। जो नहीं मानते हो उनको दूर रखो, क्योंकि ये पवित्रता का ध्यान है। शौचम, पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। गए देवी को मनाने कहे तो देवी रूठ गई। याद रखना, अगर वो वैष्णव देवी है तो काली भी है। अलीगढ़ से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर संविदा कर्मी को इनकम टैक्स विभाग ने 34 करोड़ का नोटिस भेजा है। भारतीय स्टेट बैंक खैर में 4th श्रेणी के संविदा कर्मी को नोटिस मिला है। 29 तारीख को स्पीड पोस्ट के जरिए मिला इनकम टैक्स विभाग का नोटिस। संविदा कर्मी ने बताया है कि उन्हें 15,000 रुपए सैलरी मिलती है। नोएडा के सेक्टर 4 में एक ठेकेदार के जरिए प्राइवेट पेपर बनाने की कंपनी में 8,300 महीने वेतन पर 2 साल का काम किया। संविदा कर्मी को लगता है कि नोएडा में काम करने के दौरान ठेकेदार ने उनके आधार और पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल किया है। पीड़ित ने चंडौस पुलिस से लिखित शिकायत की है। अलीगढ़ के थाना चंडौस इलाके की कस्बा चंडौस का रहने वाला है पीड़ित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां पर ये संविदा कर्मी है। इनकम टैक्स विभाग ने इसे 34 करोड़ का नोटिस भेज दिया है। इस पर इसने शिकायत दर्ज कराई है। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर सांसद रमेश अवस्थी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद बीजेपी के सांसद ने बताया है कि कानपुर में दर्जन भर मिलें सालों से बंद है। उन्होंने खंडोर की जगह ले चुकी इन मिलों को लेकर पीएम मोदी से बात की। उन्होंने खंडर हो चुकी इन मिल की जमीन के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा है। सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर के विकास का भरोसा दिया है। का एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कानपुर की बंद मिलें। कानपुर औद्योगिक शहर है और कानपुर अंग्रेजों के ज़माने में मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट हुआ करता था। देश के 5 बड़े शहरों में शामिल था, लेकिन कानपुर के जो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट का जो खिताब था उसकी वजह थी यहाँ की मिलें, लेकिन वो अब सभी मिलें बंद हो चुकी हैं। एनटीसी की मिलें हैं, बीआईसी की मिलें हैं, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा कानपुर की मिलें जो बंद हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके खंडहर कानपुर शहर के बीचों बीच में है। लगभग 250 एकड़ का लैंड बैंक सिर्फ मिलों का है, बाकी उनके बंगले हैं। लगभग 300 एकड़ से अधिक ज़मीन कानपुर शहर के अंदर, कानपुर महानगर, जहाँ ज़मीनों की कीमतें इतनी ज़्यादा है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ सभी शहरों में ज़मीनों की कीमतें बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर इस तरीके की जो खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं जो मिलों की, तो मैंने लोकसभा उठाया। उसके बाद मैं माननीय प्रधानमंत्री से मिला।
माननीय प्रधानमंत्री से मैंने कहा कि कानपुर के लोग चाहते हैं कि जो बंद मिलों के एक खंडहर है ये आबाद किए जाए। यहाँ पर अगर मिलें नहीं चल सकती हैं तो यहाँ पर IT हब या रोजगार पूरक कुछ ऐसे काम किए जाएं ताकि कानपुर के